बच्चों प्रश्न है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। यानी इतना पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों समझ जाएंगे कि जो ई का मान है, ई का मान कितना प्यारे बच्चों है, 2 वोल्ट हमारा ई का मान है। जो विद्युत वाहक बल होता है उसको हम ई से दिखाते हैं और ई का मान कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसका मतलब प्यारे बच्चों स्मॉल आर, जो स्मॉल आर होता है वो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है और इसका मान दे रखा है 0.5 ओम। ठीक है, और इसे प्यारे बच्चों 9.5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। यानी जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, इसका मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9.5 ओम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रतिरोध के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी टाइम प्यारे बच्चों दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है टाइम, और कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी हमसे यन का मान प्यारे बच्चों पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे कि जब प्यारे बच्चों बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध हो, तो उस केस में हम विद्युत धारा निकालेंगे ना। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि परिपथ में प्यारे बच्चों हम धारा निकालेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो लिखेंगे परिपथ में विद्युत धारा। यहाँ लिखेंगे एक लाइन, परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत धारा। वैसे आपने धारा का सूत्र प्यारे बच्चों पढ़ा होगा कि धारा का सूत्र आपने पढ़ा होगा, आई बराबर V अपान आर। ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा I बराबर B अपान आर। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V का मतलब होगा सेल का विद्युत वाहक बल, यानी E बटे प्यारे बच्चों कुल प्रतिरोध, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है ना, यानी बाहर का प्रतिरोध और प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों हमारा होता है। अब क्या करेंगे यहाँ प्यारे बच्चों, पहले हम धारा निकालेंगे, तो यहाँ मान रखेंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा, E का मान कितना है, तो आप कहोगे 2 वोल्ट है, 2 प्लस कैपिटल आर 9.5 है और आर आधा है, तो लिख देंगे 9.5 है 9.5 प्लस 0.5। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 2 बटे 9.5 और आधा कितना हो जाएगा 10। यानी आई मान प्यारे बच्चों आ गया 2 गुणे 10 की पावर -1 एम्पियर। ये किसका मान प्यारे बच्चों आ गया, धारा का मान आ गया। यानी जो परिपथ में धारा बह रही है वो बह रही है 2 गुणे 10 की पावर -1 एम्पियर बह रही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है प्यारे बच्चों, आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी, और Q बराबर क्या होता है आपका NE बाई टी। ठीक है ना, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है कि धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q बाई टी, और Q का मान रखेंगे तो NE बाई टी होता है। तो यहाँ से अगर N का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, I इंटू टी बटे प्यारे बच्चों E, I इंटू टी बटे E। अब चलिए मान रखते हैं, धारा कितनी बह रही है, 2 गुणे 10 की पावर -1, तो लिख देंगे 2 गुणे 10 की पावर -1। टाइम कितना प्यारे बच्चों, 1 सेकंड है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, पूरे का बटा प्यारे बच्चों E, और E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होता है। तो यहाँ रख देंगे प्यारे बच्चों 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो 2/1.6 इंटू 10 की पावर -1, और ये जब ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो 10 की पावर +19 हो जाएगा ना, +19 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा और बचा है, उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि n बराबर हमारा आ जाएगा 2 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर प्यारे बच्चों 18। यानी हमको 2 में क्या करना है, 1.6 से भाग करना है। तो चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 में 1.6 से भाग करना है, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, और इसको काट देते हैं, 4 पंचे 20, और इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी 5 में 4 से भाग करना है प्यारे बच्चों। तो जब 5 में 4 से आप भाग करोगे तो 4 एकम 4 दशमलव लगेगा, यानी 5 में जब 4 से भाग करोगे तो आपका आ जाता है n का मान 1.25 गुणे 10 की पावर प्यारे बच्चों 18।
और यही हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो गुजरेंगे 1.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।